भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि हजारों सालों से लिखी जा रही एक कहानी है। कुछ कहानियां किताबों में दर्ज होती हैं और कुछ कहानियां पूरे देश की पहचान बन जाती हैं। भारत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, संघर्ष की, बलिदान की और विरासत की, और उन अनगिनत लोगों की जिन्होंने अपने आज को अपने आने वाले कल के लिए बलिदान कर दिया। स्टोरी ऑफ भारत में हम चलेंगे उन्हीं ऐतिहासिक पलों के बीच। तो चलिए इतिहास को पढ़ते नहीं बल्कि करीब से जानते हैं और बढ़ते हैं अपने पहले एपिसोड की तरफ। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। दिल्ली में जश्न था, लाखों लोग खुशी से झूम रहे थे। लेकिन एक सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहाँ थे? क्या उन्होंने आजादी का उत्सव नहीं मनाया, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी थी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? सादर अभिवादन, मैं हूँ दिनेश चौहान और आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ भारत। 15 अगस्त एक ऐसी तारीख जिसने सदियों की गुलामी का अंत किया। दिल्ली रोशनी से जगमगा रही थी। संविधान सभा में ऐतिहासिक भाषण हो चुका था। देश भर में मिठाइयां बांटी जा रही थी। लेकिन अगर उस दिन किसी एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा कमी महसूस की गई तो वो थे महात्मा गांधी। आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति दिल्ली में मौजूद नहीं था। आखिर क्यों? आजादी के बाद पूरा भारत जश्न मना रहा था, लेकिन एक शख्स ऐसा भी था जो इस जश्न में शामिल नहीं हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गांधी जी। गांधी जी उस वक्त कोलकाता में सांप्रदायिक दंगों को शांत करने में लगे हुए थे। उस समय भारत सिर्फ आजाद नहीं हुआ था, बल्कि दो देशों में बंट भी चुका था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बन चुका था। पंजाब, बंगाल और कई इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी थी। हजारों लोग मारे जा रहे थे, लाखों अपने घर छोड़ने को मजबूर थे। इसी दौरान महात्मा गांधी दिल्ली छोड़कर कलकत्ता के बेलिया घाटा में थे। वे किसी सरकारी समारोह में नहीं थे, बल्कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। इतिहासकार बताते हैं कि 15 अगस्त की सुबह जब दिल्ली में तिरंगा लहरा रहा था, गांधी जी ने कोई उत्सव नहीं मनाया। उन्होंने ना कोई भाषण दिया और ना ही किसी सरकारी समारोह में भाग लिया। उनका मानना था कि जब देश का एक हिस्सा हिंसा, भय और विस्थापन की आग में जल रहा हो तो केवल जश्न मनाना उचित नहीं होगा। उनके लिए आजादी का असली अर्थ था शांति, भाईचारा और मानवता। इसलिए उन्होंने अपना पूरा समय दंगों को रोकने और लोगों को एक दूसरे के गले लगाने के लिए प्रेरित करने में लगाया। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी ने बेलिया घाटा में प्रार्थना सभाएं की, लोगों से हिंसा छोड़ने की अपील की और कहा कि अगर भारत सचमुच आजाद हुआ है तो उसकी पहचान केवल तिरंगे से नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बसने वाली शांति से होगी। इतिहासकारों का मानना है कि गांधी जी की लगातार कोशिशों का ही परिणाम था कि उस समय कलकत्ता में फैली हिंसा काफी हद तक शांत हुई। इसे कई लोग कैलकाटा मिरेकल भी कहते हैं। 15 अगस्त 1947 दिल्ली में आजादी का उत्सव था, लेकिन कोलकाता में एक बूढ़ा संत बिना किसी पद, बिना किसी सत्ता, सिर्फ अपने विश्वास के बल पर लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा था। शायद यही वजह है कि गांधी जी के लिए आजादी का सबसे बड़ा उत्सव लाल किले का समारोह नहीं, बल्कि दो दुश्मन समुदायों का फिर से एक दूसरे को गले लगाना था, और यही उनकी सबसे बड़ी विरासत भी है। 15 अगस्त 1947 की कहानी सिर्फ तिरंगे और जश्न की कहानी नहीं है, यह त्याग, मानवता और शांति की भी कहानी है। अगर आपको भारत के इतिहास से जुड़े ऐसे ही प्रमाणित लेकिन कम चर्चा में रहने वाले किस्से पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए स्टोरी ऑफ भारत। अगले एपिसोड में हम जानेंगे अखंड भारत के रचयिता सरदार पटेल को सरदार किसने बनाया।